चलो स्टार्ट, ध्यान दो। नेक्स्ट टाइप कर रहे हैं, टाइप 4, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग के बारे में सब कुछ याद है, स्प्रिंग के बारे में सब कुछ याद है, बड़ा टाइप ये भी नहीं, आराम से हो जाएगा। याद करो जरा स्प्रिंग के, थोड़ा फटाफट सिखा रहा हूं, ध्यान दो जरा। स्प्रिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाया पहले मैंने तुमको, सब कुछ याद है। जरा देखते इधर देखो, इधर देखो। ये समझो रिजिड सरफेस, रिजिड सरफेस याद है ना, ऐसा ये रिजिड सरफेस था। यहां समझो ये वाला केस समझो, ये यहां जो है तुम्हारा जो स्प्रिंग है जिससे एक ब्लॉक अटैच होता था, याद है, ये एनएलपी पोजीशन, एनएलपी याद है, नॉर्मल लेंथ पोजीशन, ये नॉर्मल लेंथ। यहां मैंने क्या किया, पहले वाले डायग्राम में इसको इलोंगेट कर लिया कि कंप्रेस किया है, बोलो इलोंगेट ना, कुछ एक्सटेंशन आया रहेगा समझो इस डायरेक्शन में ना, क्या ये डायरेक्शन में मैंने डिस्प्लेसमेंट किया है, बराबर ना, मास है में, लेकिन इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता है वो कहां लगा, स्प्रिंग कहां लाने का ट्राई करेगा, पीछे। याद है स्प्रिंग फोर्स एफ होता है के एक्स, जैसे माइनस के एक्स होता है, लेकिन ठीक समझा ना कैसा है, हाँ, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में वेक्टर के हिसाब से के एक्स ना, वे के क्या है बताओ, के वेर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। ध्यान दे रहे हैं सब लोग, ध्यान इधर। स्प्रिंग को हम लोग बोल, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के होता है। ऐसे ही दूसरा केस भी था, याद है, उसमें कंप्रेस कर दिया था अपन ने, अरे याद है क्या, स्प्रिंग को अपन ने कंप्रेस कर दिया ना, ऐसा स्प्रिंग को कंप्रेस किया तो मैंने फोर्स, अच्छा बताओ इसका मैंने डिस्प्लेसमेंट अंदर किया है ना, डिस्प्लेसमेंट मैंने अंदर कराया, मतलब जो भी डिस्प्लेसमेंट होता है वो नॉर्मल लेंथ पोजीशन से होता है, जैसे यहां से दूर लेके गया, अब यहां से अंदर लेके जाऊंगा, इतना डिस्प्लेसमेंट किया रहेगा, लेकिन इस पे जो रिस्टोरिंग फोर्स लगता रहेगा, स्प्रिंग जो उसको रिटर्न अपने जगह पे लाने वो बाहर लाएगा ना, F = kx वाला, सही है ना। तो स्प्रिंग फोर्स के बारे, स्प्रिंग के बारे में अपन देखने वाले हैं यहाँ पे, ज्यादा इतना डिटेल में नहीं, नॉर्मल है, ये तुमने ऑलरेडी पढ़ा भी है, ये नॉर्मल लेंथ पोजीशन इसका, सही है ना, सही है बोलो। चलो चालू करते हैं फिर, एनएलपी का हो गया हमारा कंसेप्ट। ये डायग्राम पहले बना चुका हूं मैं, सिखा रहेगा ना तुमने, पहले स्प्रिंग में किया था अपन ये चीज, पहली बार जब तुमको स्प्रिंग सिखाया था मैंने। चलो इस पे एक फॉर्मूला है, वो मैं तुम लोग बोलो तो डिराइव करके बताऊं, या तो डायरेक्ट उस पे फॉर्मूले पे सम सॉल्व करेंगे, क्या बोलते हो, डिराइव करके दिखाऊं। एक फॉर्मूला है इस पे, वो फॉर्मूले के ऊपर सब सम सॉल्व होने वाला है, डिराइव करके दिखा दो, सही रहेगा ना, थोड़ा तुमको आइडिया रहेगा क्या होता है। चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं, ध्यान देना। एक एग्जांपल लेते हैं, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, एक एग्जांपल लेते हैं। ये क्लियर है क्या, बोलो ये क्लियर है, ठीक है। नंबर डायरेक्ट डिराइव कर रहे हैं, मतलब फॉर्मूला बना, स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं, एग्जांपल में लो उसको इंक्लूड करो, बोलो एग्जांपल 24 ना। तो यहां पे हम लोग क्या निकालने जा रहे हैं, बोलो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स निकालेंगे, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, बराबर है। वर्क डन बाय क्या निकालेंगे, बोलो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। आज जितना भी हम लोग सम सॉल्व करने वाले वो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स के ऊपर ही है, बराबर। फॉर्मूला पहले चाहिए तो बाय हार्ट कर लो, सुनो। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है हाफ के xi स्क्वायर माइनस xf स्क्वायर। xi मतलब इनिशियल पोजीशन, xf मतलब, याद रहेगा, बोलो क्या बोला बताओ मैंने, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हाफ के xi स्क्वायर माइनस xf स्क्वायर, पहले आए बाद में f, याद रहेगा, वही मैं तुमको डिराइव करके दिखाऊंगा, ठीक है। एमसीक्यू में भी आ सकता है कि वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज गिवन बाय, तो डैश में देख लेना तुम्हारा कौन सा क्या है। चलो तो डायग्राम देखो जल्दी जल्दी और फटाफट समझने का ट्राई करो, इधर देखो, ध्यान देते रहो, ये नहीं लिखना, ये मत लिखना, ये खाली इस पे ध्यान दो। पहले ब्लॉक यहाँ पे है, ब्लॉक का मास m, ध्यान दे रहे सब लोग, ब्लॉक का मास m, ये है मेरा नॉर्मल लेंथ पोजीशन, रिलैक्स्ड पोजीशन, समझा। यहाँ पे स्प्रिंग को अपन ने स्ट्रेच नहीं किया है, कंप्रेस नहीं किया, कुछ नहीं किया, इलोंगेट वगैरह कुछ नहीं, ये नॉर्मल लेंथ पोजीशन है ब्लॉक का। हाँ अब मैं क्या करने वाला हूँ, सुनो, मैंने क्या किया, इसको थोड़ा सा इलोंगेट कर लिया, थोड़ा इलोंगेट कर लिया मैंने इसको, थोड़ा मैंने क्या कर लिया, इलोंगेट मास। हाँ क्या ये दिख रहा है, ये जो मैंने यहाँ पे ये जो पोजीशन है, मैं इसको बोलता हूँ xi मतलब क्या, ये नहीं देखना, ये तो मैं तुमको समझाने के लिए बताया। यहां से मेरा गेम स्टार्ट होने वाला है, मैं और इसको स्ट्रेच करने जा रहा हूं और इलोंगेट करता हूं। चलो इसको और इलोंगेट कर लेते हैं, जब और इलोंगेट कर लेंगे थोड़ा ब्लॉक इधर आ जाएगा ना, मास तो वही रहेगा, ये मेरे लिए क्या xf फाइनल पोजीशन, सही है। एक चीज जो बहुत काम का, जो पहले भी यूज हुआ है, वर्क डन का फॉर्मूला होता है fs cos थीटा, सही है विशाल, ध्यान दे इधर, fs cos थीटा, f और s में पूरा का पूरा गड़बड़ वहीं पे होता है। फोर्स, अच्छा बताओ अगर इस पे मैं कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, समझो इस पे अगर मैं फोर्स की बात करूं तो कहां लगेगा फोर्स, पीछे राइट में कि लेफ्ट में, लेफ्ट में ना, यहाँ पे F = kx का, अरे इतना ही फोर्स तो लगता है स्प्रिंग पे, स्प्रिंग का फोर्स F = kx होता है,
के क्या है, वेयर के इज स्प्रिंग कांस्टेंट एंड एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट, एक्स डिस्प्लेसमेंट है उसका। चलो ठीक है, अच्छा ये तो हो गया, लेकिन यहां लाने के लिए मैंने इसका डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में किया, मैंने तो राइट में किया था। अरे समझ रहे हो क्या भाई? तो बताओ तुम्हारा जो फॉर्मूला है वो क्या आएगा, सुनो पहले दो ऑप्शन दे रहा हूं, पहला है एफ एस कॉस जीरो, दूसरा एफ एस सॉरी एक्स, एक्स एफ एक्स कॉस 180, सेकेंड 180 वाला, क्योंकि एफ यहां लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट यहां है, अपोजिट है, सही है। चलो आ जाओ सॉल्व करते हैं, इधर आओ, इधर बोलो W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बताओ जरा फटाफट जल्दी बताओ बताओ, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, बोलो क्या आएगा, एफ एक्स कॉस 180 ना, सही है ना, सही है, ऐसा ही कुछ है। अच्छा एक चीज और, जब मैं इसको डिस्प्लेस कर रहा था एक्स में, तो मैंने वहां पे एक छोटा सा बीच में समझो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट भी किया रहेगा dx का, सही है, थोड़ा स्मॉल डिस्प्लेसमेंट अपन ने वहां पे किया रहेगा, तो वहां पे वो जो x लिखा है ना, वो x हटा के मैं यहाँ कर देता हूँ dx, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, इंटीग्रेट करना है ना, अरे तो d तो चाहिए ना, उसके बिना कैसे इंटीग्रेट होने वाला है। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, कुछ लिमिट लगेगा क्या, एलोंगेट करते करते जा रहे हैं, कहां से कहां तक एलोंगेट किया, xi से लेके xf था ना, तो यहाँ पे आएगा फ्रॉम xi टू xf, चलेगा, बोलो w इज इक्वल टू क्या आएगा, इंटीग्रेशन फ्रॉम xi टू xf, f का वैल्यू स्प्रिंग के लिए kx dx cos 180 -1 माइनस पीछे, और कोई कांस्टेंट है क्या भाई, k नाम क्या है उसका, नाम में ही कांस्टेंट है, ये x dx चलेगा फ्रॉम xi टू, चलो इंटे x मतलब x रेज टू 1, अब भी तो इंटीग्रेशन सिखाया था, जो भी पावर है एक बढ़ा के पावर डालो और सेम चीज नीचे लिखो, बोलो w इज इक्वल टू माइनस के, बोलो एक्स स्क्वायर बाय, समझ में आ रहा है, फ्रॉम xi टू xf, चलो वो दिख रहा है 2, वो 2 को पीछे लिखता हूं मैं, 2 कैसे लिख रहा हूं सुनो, w इज इक्वल टू ये माइनस लिखा 1/2 लिखा k लिखा, अंदर बचा सिर्फ एक्स स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर बचा ना, और ये एक्स स्क्वायर में मैं लिमिट लगाने वाला हूँ, एक्स स्क्वायर का लिमिट है फ्रॉम xi टू xf ना, चलो फटाफट जल्दी जल्दी बताते चलो, बोलो माइनस हाफ के, बोलो भाई लिमिट लगाओ, नींद में आ गए लगता, क्या आएगा, पहले अपर लिमिट xf स्क्वायर माइनस xi स्क्वायर, सही है ना, ठीक है, और अभी बाहर कौन सा साइन है, अंदर दे दूं, घुमा दूं अंदर, तो बोलो w इज इक्वल टू वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स हाफ के, बोलो xi स्क्वायर माइनस xf स्क्वायर, यही बोल रहा था बाय हेड करने के लिए। अब स्प्रिंग के ऊपर जितने भी फॉर्मूलेस लगेंगे उसमें यही एक फॉर्मूला लगेगा, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, याद रहेगा ना, ये स्प्रिंग फोर्स का वर्क डन है, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स इतना वर्क डन करता है, हाफ के xi स्क्वायर माइनस xf स्क्वायर, वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, हो गया तो बोलो, हो गया, जल्दी करो फिर इस पे सम सॉल्व करेंगे अपन। ये जो डिस्प्लेसमेंट है xi xf, याद रखना, इधर देखना, इधर देखो, ये जो xi है, ये जो xf है, ये हमेशा तुम लोग NLP से निकालेंगे, NLP से xi इनिशियल पोजीशन, NLP से xf फाइनल पोजीशन, NLP से ही निकालते हैं, नॉर्मल लेंथ पोजीशन से। 3 4 5 6 7 इसमें कितने तक हम लोग, किधर है नंबर 24, हो गया ना 31, वरना 100 तक आराम से चले जाएंगे इस पे हम लोग, नहीं आज 31 तक जाएंगे, टारगेट आज का 31 है। एग्जाम्पल 25 स्टार्ट करो, ये 25 26 27 तुमको आने वाला एग्जाम्पल है, उसमें मेरा जरूरत नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन लिखूंगा उधर मैं। फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, ऐसा बोला है, फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स कितना वर्क डन करता है ये क्वेश्चन है, डायग्राम बनाओ जल्दी जल्दी, रिजिड सरफेस, स्प्रिंग पे एक ब्लॉक अटैच करो, मास m, डॉटेड में एक और ब्लॉक बनाओ यहाँ पे, वही मास m, ये 5 मीटर के डिस्टेंस पे, 5 मीटर के डिस्टेंस पे है फ्रॉम NLP, ये लास्ट में जो बना रहा हूँ मैं ये है NLP नॉर्मल लेंथ पोजीशन, इससे 5 मीटर पे है, पहले था 5 मीटर और बाद में ये बन गया 10 मीटर पे, 5 मीटर 10 मीटर ऐसा दिया।
तुमको समझा क्वेश्चन क्या हो रहा है? क्वेश्चन में खाली पहले मेरे को इतना बताओ, क्वेश्चन में कंप्रेशन है क्या इलॉन्गेशन है कि दोनों है? बोलो, कंप्रेशन इलॉन्गेशन क्या दोनों? कंप्रेशन। एनएलपी पे पहले था, पहले इतना कंप्रेस किया तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे लिए? एक्सआई। फिर और कंप्रेस कर दिया 10 ना, तो ये क्या बन जाएगा? सब तो दे दिया। अब मैं क्या करूं? करो जल्दी, खत्म करो उसको, चलो। और के तुमको मालूम है हर स्प्रिंग के पास अपना खुद का एक के होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट। आंसर बताओ मेरे को जल्दी। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, डब्ल्यू स्प्रिंग। पीछे देखना थोड़ा कम करो और थोड़ा अपना ध्यान दो जो काम करने आए यहाँ पे। वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स, डब्ल्यू स्प्रिंग, बोलो हाफ के एक्स आई स्क्वायर ना, एक्स आई का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 माइनस एक्स एफ का स्क्वायर 10 का स्क्वायर 100। कर लो, करो कितना आता है? 25 माइनस 100, माइनस में 75 अपॉन में 2 आएगा। 75 को 2 से डिवाइड किया तो 32.5 ना, माइनस में ना, सही ना? माइनस में 32.5 के। चेक करो ऐसा कुछ है क्या? मेरे पास आंसर तो माइनस में 72.75/2 के ही दिया है, अपन इसको सॉल्व कर दिया पॉइंट में। अरे इजी था यार, क्या ये कर रहे हैं? इजी है ना ये तो, इसमें क्या है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही है तो। एग्जाम्पल 26 आ जाएगा ना? चलो एग्जाम्पल 26। फिर अब तुम खुद से करना, मेरे को नहीं पूछना। तुमको सिर्फ एक चीज डिसाइड करना है, एक्स आई क्या है, एक्स एफ क्या है। किधर से डिसाइड करते हैं एक्स आई? एनएलपी से लाओ। और पहले तो ये देखो इलॉन्गेशन कंप्रेशन क्या दोनों। बनाओ डायग्राम, आना चाहिए तुमको। डायग्राम बनाओ। ये पोजीशन एनएलपी, नॉर्मल लेंथ पोजीशन, रिलैक्स्ड पोजीशन। बनाओ जल्दी। और इससे यहां पे एम है मास, आवाज कम करो। इसको डिस्प्लेस किया 5 मीटर और फिर और आगे ले गए 10 मीटर। निकालो वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स से वर्क डन निकालना है। स्टार्ट हो जाओ, स्टार्ट हो जाओ। स्प्रिंग फोर्स से कितना वर्क डन होता है? करो जल्दी। क्या आएगा? वही आएगा। पॉजिटिव में कि नेगेटिव में? हाँ, कितना आएगा निकालो ना। वैल्यू सेम है, हाँ प्लस में आएगा। करो ना, करके तो देखो जरा, करो तो जरा, देखो क्या आता है। तुम्हारे लेवल का समय, मैं मतलब उसमें करने की जरूरत नहीं, तुम आराम से सॉल्व कर लोगे उसको, आराम से सॉल्व हो जाएगा, आराम से एकदम। बोलो हुआ तो? हाँ वही सेम आ रहा है, माइनस में आ रहा है, देख लो वही आ रहा है। चलो करते हैं। बोलो वर्क डन बाय स्प्रिंग ना, स्प्रिंग फोर्स से वर्क डन निकालेंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हाफ के एक्स आई, बोलो कितना एक्स आई? एनएलपी से जो पहला पोजीशन है वो एक्स आई, एनएलपी से यहां तक आए तो यही तो है एक्स आई, और एनएलपी से दूर गए ना यहाँ पे तो ये एक्स एफ, सही ना? तो एक्स आई का स्क्वायर मतलब 25 माइनस 100 कितना हो जाएगा? 75 ना, और माइनस में 75/2 वही माइनस 32.5 के। समझा? समझ रहा है? कंप्रेशन किया था पहले कि इलॉन्गेशन किया था? अभी क्या किया? दोनों में आंसर स्प्रिंग फोर्स का। अब मिक्स करता हूं, अब इलॉन्गेशन भी लाता हूं और दोनों लाते हैं। चलो एग्जाम्पल 27 और देखते हैं उधर क्या होता है। अभी तक तो दोनों सेम दिखा मेरे को। चलो बनाओ डायग्राम। वैसे मैंने आधा तो बोल ही दिया तुमको क्या रहेगा वहां पर। हाँ फॉर्मूला हर बार स्प्रिंग के लिए वही रहेगा। यहां है एनएलपी, ये था एनएलपी, इससे 5 आए लेफ्ट में 5 मीटर और 10 मीटर गए राइट में। चलो क्लियर दिख रहा है?
कंप्रेशन भी है और इलॉन्गेशन भी है। लगाओ आंसर निकालो। कंप्रेशन इलॉन्गेशन दोनों है, तुमको वही निकालना है। वर्क डन बाय द स्प्रिंग, स्प्रिंग के वजह से कितना वर्क डन होता है वो निकालो। वर्क डन बाय स्प्रिंग वही आ रहा है वापस, प्लस में आएगा 10 नहीं, पहले यहां ले गए फिर वहां ले गए। हाँ एक बार ऐसा दबा कंप्रेस करके 5 मीटर पे ला दिए, फिर हो गया, फिर उधर यहाँ पे एनएलपी लाए, वहां से इधर लेके गए ऐसा। हाँ निकालो। अरे क्या फर्क पड़ेगा, अभी भी तो ये एक्सआई है और ये फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, तो न्यूमेरिकल वैल्यू पे ध्यान दो, और ये एक्सएफ है, सही ना। बस फिर से वही आंसर आने वाला, चेक करो जरा, समझा। तो इससे सीखने क्या मिला तुमको, बताओ क्या सीखने मिला। इलॉन्गेशन रहने दो, कंप्रेशन रहने दो, मिक्स रहने दो, हमेशा स्प्रिंग फोर्स उतना ही होएगा अगर डिस्प्लेसमेंट उतना है, समझा, सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो हाफ के एक्सआई का स्क्वायर मतलब 25 और एक्सएफ का स्क्वायर मतलब 100। 25 माइनस 100 माइनस में 75 के नीचे 2 मतलब माइनस में 32.5 टाइम्स ऑफ के हो गया। कर दो जल्दी, समझा है, समझा, ठीक है जल्दी करो, आगे आगे बढ़ता है। चलो जल्दी 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 करो, हो गया, रहेगा उधर। हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट कितना 27, आगे चलो 28, एग्जाम्पल नंबर 28 करते हैं स्टार्ट। सुनो अब क्या हो रहा है, मतलब ये कंसेप्चुअल चीज है, उसको मैं डाल दे रहा हूँ न्यूमेरिकल में ही। बनाओ डायग्राम, क्योंकि इससे तुमको याद रहेगा हो क्या रहा है। डायग्राम बनाओ, एक स्प्रिंग बनाओ, स्प्रिंग पे एक्स आई का इलॉन्गेशन है, स्प्रिंग पे एक्स आई का इलॉन्गेशन है, मास एम, और इसको यहां से छोड़ दिया ऐसा, ये कोई सर्फ, हाँ बाद में बैठ थोड़ा देर, ये एक्स आई का इसमें इलॉन्गेशन है, सही है, और कोई सरफेस नहीं रखा मैंने जिसके ऊपर उसको ब्लॉक को रखा है, मैंने छोड़ दिया मैंने इसको यहां से, ये नीचे आ जाएगा ऐसा। और समझो कैसा होगा, सुनो ये ना, इसको जब यहां से छोड़ा है तो ये समझो कैसा भी घुमा, समझो कैसा, मैं बना देता हूं चलो, ऐसा 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 करके इधर आया, समझो ऐसा कुछ, समझ रहे हो क्या, ऐसा कुछ हुआ है। स्प्रिंग को खींचा, फिर थोड़ा रिलैक्स के अंदर दिया, बड़ा कंप्रेस ऐसा करके इसको लाके छोड़ दिया ऐसा सीधा वर्टिकल, ऐसा कुछ। क्या लगता है तुमको, वो जो स्प्रिंग फोर्स था अपन पढ़े थे हाफ के एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर, क्या उसमें कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या। ये एक्स एफ है, एक्स एफ, ये एक्स एफ और ये इलॉन्गेशन है, क्या बोलते हो। मेरा क्वेश्चन है क्या अभी भी तुम्हारा फॉर्मूला वही जो वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग फोर्स वही रहेगा क्या चेंज हो जाएगा, क्या बोलते हो। ये इलॉन्गेशन ही तो है, और अगर इलॉन्गेशन के जगह कंप्रेशन रहता तो वही रहता, और दोनों रहता तो वही रहता, तो ऐसा कुछ भी कर दिया तो भी तुम्हारा फॉर्मूला बोलो क्या आएगा, हाफ के बोलो एक्स आई स्क्वायर माइनस एक्स एफ स्क्वायर। कर दो जल्दी, वही कंसेप्ट, मतलब कंसेप्चुअल चीज था, उसको मैंने फॉर्मूले में डाला है क्वेश्चन में। एग्जाम्पल 29, अब स्प्रिंग के साथ थोड़ा खेलते हैं और रुको इसके साथ करते हैं कुछ, इलॉन्गेट करके छोड़ दिया, अब दूसरा करते हैं, अब डायरेक्ट हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल कर देंगे इसको। पहले स्प्रिंग ऐसा था, पहले स्प्रिंग ऐसा था, एम इलॉन्गेशन है, एक्स आई का इलॉन्गेशन है, समझो एक्स आई का इलॉन्गेशन, और इसको यहां से छोड़ दिया। अब ये क्या किया, ये रिजिड सपोर्ट है तुम्हारा, ये स्प्रिंग क्या हो गया यहां से, मतलब जब छोड़ा तो ये मतलब ऐसा आ गया, समझो वर्टिकल आ गई पूरी स्प्रिंग, ऐसी वर्टिकल आ गई, वर्टिकल, क्या बोलते हो। स्प्रिंग अभी एक्स एफ का इलॉन्गेशन है, हाँ वही रहेगा, समझ लो एक्स एफ का इलॉन्गेशन है, क्या बोलते हो। स्प्रिंग फोर्स कुछ चेंज आएगा, 90 डिग्री से घूमा है वो, 90 डिग्री से घूम गया,
बोलो स्प्रिंग फोर्स क्या रहेगा 90 क्या पहले देखो कितना 90 घुमाया था नहीं कि इधर वेरिएबल कोई दूसरा एंगल लिए तो भी उतना ही फोर्स है 90 कैसे भी घुमाओ स्प्रिंग को अगर इलोंगेशन पोजीशन में या तो जो भी कंप्रेस फॉर्मूला वही रहेगा बोलो क्या फॉर्मूला आएगा हाफ के एक्सआई स्क्वायर माइनस मतलब इससे कुछ समझ में आ रहा है मतलब तुम स्प्रिंग के साथ कैसा भी खेलो उसका फॉर्मूला हमेशा वैसे ही रहेगा हाफ के एक्सआई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इस पे एक सम लो प्रॉपर एक सम लो इस पे ये जो तुमको बताया मैंने टेढ़ा मेढ़ा करके इस पे एक सम लो कितना अरे कम कैसे हो गया सम अच्छा एक गड़बड़ 30 है 30 लास्ट एग्जाम्पल 30 वो दो सम एक साथ देख लिया लगता है मैंने एग्जाम्पल नंबर 30 बनाओ डायग्राम थोड़ा सा लेवल है लेकिन कर लेंगे तुम लोग आराम से जब इतना समझाए तो कर सकते हैं इस सामने 2 वायर लगाया ऐसा एकदम ऐसा बात नहीं ऐसा दिया है ये 4 सेंटीमीटर ये 5 सेंटीमीटर डायग्राम बना लेना एक 4 सेंटीमीटर है एक 5 सेंटीमीटर है और के तुमको दिया है के का वैल्यू बोल रहा है 200 न्यूटन पर मीटर 200 न्यूटन पर मीटर ये इनिशियल पोजीशन ये तुम्हारे लिए लास्ट समय खत्म इनिशियल पोजीशन ये फाइनल पोजीशन तुमको बोला है फाइंड वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल और नेचुरल लेंथ दिया है वही तुम बोला है और यहाँ पे एक नेचुरल लेंथ दिया है तुमको नेचुरल लेंथ 3 सेंटीमीटर देखते आता है क्या फॉर्मूला बेस्ड है कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कुछ भी दिमाग नहीं लग रहा है यहाँ पे ज्यादा ये नेचुरल लेंथ मतलब क्या अरे वो एनएलपी है नेचुरल लेंथ पोजीशन 3 सेंटीमीटर पहले था बोलेंगे नहीं इलोंगेशन तुम समझो ना पहले 3 था ये 4 कर दिया तो यहाँ पे क्या हुआ है इलोंगेशन हुआ है यहाँ पे और आगे ये साइड तो कितना कर दिया खींच के इसको स्प्रिंग को यहाँ पे 5 ये भी क्या है इलोंगेशन ही तो है फॉर्मूला इलोंगेशन रहने दो कंप्रेशन रहने दो मिक्स रहने दो तो सेम ही होता है क्या होता है फॉर्मूला वर्क डन बाय स्प्रिंग फोर्स फॉर्मूला क्या होता है हाफ के एक्सआई स्क्वायर माइनस एक्सएफ स्क्वायर ऐसा दिया है ठीक है सही ना तो पहले वो 4 सेंटीमीटर पे था नहीं इधर देखो दिया इनिशियल फाइनल दिया है पहले 5 पे था ना पहले 5 पे तो बताओ और यहाँ पे मैंने सेंटीमीटर दिया ना हाँ पहले 5 सेंटीमीटर पे था इनिशियल और बाद में कितने पे आ गया और नेचुरल लेंथ ना 3 मीटर है रुको शायद मीटर है कि सेंटीमीटर देखने को अच्छा के मीटर में दिया है के मीटर में दिया है नहीं बराबर है सही है चलो बोलो तो 3 सेंटीमीटर तो नेचुरल लेंथ है 3 से पहले खींचा कितने पे 5 पे कितना है बताओ एक्सआई इनिशियल 2 ना के तुमको दिया है के कितना है के दिया है अरे वैल्यू डालना है कुछ भी काम बड़ा नहीं है के का वैल्यू 200 ना लेकिन एक बात ध्यान देना के का यूनिट देखो जरा न्यूटन पर समझा तो अंदर सब पैरामीटर किसमें आने चाहिए और तुमको दिया किसमें बस यही गड़बड़ हो सकता है लेकिन वो अपन कर ले कोई प्रॉब्लम नहीं चलो एक्सआई कितना सेंटीमीटर अरे भाई 3 पे तो पहले था वो 2 ना अरे एनएलपी से एक्सआई लेते हैं भूल गए क्या तो 3 तो पहले ही था तो तुम 5 पे लाए उसको तो 2 ना 2 सेंटीमीटर मतलब 2/100 मीटर ना अरे सेंटीमीटर को 100 मीटर में कैसे कन्वर्ट करते डिवाइड बाय 100 लेकिन स्क्वायर भी है तो स्क्वायर भी आएगा एक्सएफ तुम लोग बोलो 3 पे पहले था 4 पे पहुंचा दिया 1 ना तो 1/100 चलो सॉल्व करो जल्दी ये तो हो जाएगा 2 1 2 100 तो यहाँ पे आ गया 100 नीचे से 100 कॉमन लेते क्या 100 का स्क्वायर कॉमन लो ना डायरेक्ट नीचे से 100 का स्क्वायर कॉमन ले लो ऊपर बोलो 2 का स्क्वायर बचेगा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 1 का स्क्वायर बचेगा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है समझा ये 100 के स्क्वायर जाएगा नीचे 100 बचेगा वो 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3 क्या 3/100 मतलब 0.03 जूल ना जूल का ये मेरे
देखते हैं आंसर, ऐसे कुछ था मेरे पास भी। 2 नहीं, 0.03 राइट आंसर है। 2 कैसे आएगा? 4 - 1 3 हो जाएगा ना, और 3 के नीचे 100 मतलब 2 स्टेप पीछे। सही ना? सही है। तुमको समझा XI कैसे निकालते हैं? NLP से। XF भी NLP से। फॉर्मूला हमेशा वही रहेगा, समझा? इलॉन्गेशन कंप्रेशन से फर्क नहीं पड़ता। तो हो गया, आज हमने बहुत ज़्यादा काम कर लिया। आज तो अपन ने 3 टाइप कर लिए। कितना? 30 तक पहुंच गए ना? 30 पहुंच गए हम लोग। बहुत जल्दी खत्म करूंगा, ज़्यादा लूंगा अभी कंटेंट।